सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज़ इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। बिकॉज़ इन कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है HCL टेक यानी HCL टेक्नोलॉजी, जो कि IT इंडस्ट्री में कामकाज करती है। और इनके दोस्तों कल के दिन Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो अर्निंग को लेके बहुत सारी क्वेरीज है। अब देखिए बाजार का एस्टिमेट क्या है उसको समझते हैं। तो HCL टेक Q2 रिजल्ट प्रीव्यू, रेवेन्यू में राइज 8 to 10% YoY, यानी कि रेवेन्यू के अंदर 8 से 10% का जंप देखने को मिल सकता है एज पर एक्सपेक्टेशन। फोकस टू बी एन गाइडेंस डील TCB जनरेशन AI एडॉप्शन। तो फोकस रहेगा TCB डील को लेके और जनरेशन AI एडॉप्शन को लेके फोकस रह सकता। हालांकि रेवेन्यू को लेके जो फोरकास्ट है वो 8 to 10% के आसपास का ही बताया जा रहा। अब एग्जैक्ट नंबर किस तरीके से आएंगे ये तो दोस्तों हमें कल के दिन ही पता लगेगा, जब इस कंपनी के नतीजे आउट हो जाएंगे। तो आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। बिकॉज रिजल्ट जैसी आएगा आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। अब चलिए किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे नतीजे आने के बाद, इस बात को भी समझते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं इनके नंबर्स के ऊपर। अब देखिए लास्ट क्वार्टर देखोगे तो इस कंपनी का सेल्स 30,349 करोड़ रहा, जो कि उससे पहले क्वार्टर का था 30,246 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं फ्लैट रहा। इसके अलावा नेट प्रॉफिट देखोगे तो 4,300 करोड़ से घट के हो गया था 3,844 करोड़। तो लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज थे प्रॉफिट के। इसके अलावा पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो जून 2024 में 4259 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि घट के हुआ 3844, यानी कि YoY और QoQ दोनों बेसिस पे फॉल देखने को मिला था। और इस बार अगर इसको बिट करती है और साथ साथ पिछले साल के नंबर है 4237 करोड़ का प्रॉफिट, और अगर इसको बिट कर दे, यानी कि इन दोनों नंबर को अगर बिट कर देती है कल के दिन, तब तो बाज़ार उसको पॉजिटिव ले सकती है। क्योंकि किसी भी कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट अगर ये अप ट्रेंड मूवमेंट पे होता है तो ये उस कंपनी के बैलेंस शीट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अभी आप देखो तो सितंबर क्वार्टर का अपडेट नहीं है, जून क्वार्टर का ही अपडेट है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है, 60% से ज़्यादा है। FIs की होल्डिंग थोड़ी सी घटी थी जून क्वार्टर में, DIs की होल्डिंग थोड़ी सी माइनर सी बढ़ी है। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी घटी है। तो बहुत ही माइनर से चेंजिंग हुई थी। लेकिन इस बार सितंबर क्वार्टर के नंबर किस तरीके से रहेंगे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डी मार्ट। अब दोस्तों डी मार्ट के नतीजे कल के दिन पेश कर दिए गए हैं, लेकिन नतीजे किस तरीके से रहे Q2 के ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसको डिटेल में समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आ चुके हैं इनके नंबर्स के ऊपर। अब पिछले क्वार्टर और पिछले साल के क्वार्टर्स के नंबर से हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप देखो सितंबर 2024 में देखेंगे तो इस कंपनी का सेल्स था 14,444 करोड़ का, जो कि इस बार बढ़ के हो गया 16,676 करोड़ सितंबर 2025 के अंदर, और पिछले क्वार्टर था 16,360 करोड़। तो अगर आप देखोगे तो YoY और QoQ दोनों बेसिस पर जंप है, तो सेल्स में अच्छा इजाफा हुआ है। नेट प्रॉफिट 773 करोड़ से घट के हो गया 685 करोड़ क्वार्टरली, और पिछले साल 659 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हो गया 685 करोड़। तो YoY बेसिस पे थोड़ा सा जंप है, लेकिन QoQ बेसिस पे डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया। बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 8% से घट के हो गया 7%। तो नंबर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और साथ साथ दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट आप देखोगे तो लगातार नए स्टोर्स ओपन करते रहती है, यानी अपने बिजनेस पे उसको एक्सपांड करने से रिलेटेड लगातार अपडेट आप देखते हो। तो फिलहाल वो बिज़नेस अपना बढ़ा रही है। तो अगर इसी तरीके से बढ़ाते रहती है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है नंबर किस तरीके से है ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है MOS यूटिलिटी लिमिटेड। दोस्तों इन्होंने बोनस अनाउंस किया है, जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे।
और इसी के साथ साथ रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया गया है जो कि 14 अक्टूबर 2025 का है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल कंपनी के बारे में, जो कि एंगेज है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एंड रिपेयर मेंटेनेंस का भी कामकाज करती है। तो बेसिकली दोस्तों इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी काफ़ी बड़ा है। सबसे अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जिसका मार्केट कैप 3,23,212 करोड़ का है। और नंबर्स वगैरह अगर देखेंगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज थे। 13,700 करोड़ का नंबर घट के हो गया 4,800 करोड़। नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ, 3,970 करोड़ से घट के हो गया 1,384 करोड़। लेकिन इस बार क्वार्टर 2 के नंबर इस कंपनी का देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले के नंबर देखेंगे तो इस कंपनी के ठीक ठाक थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है जो कि 71% से ज़्यादा है। एफआईज की होल्डिंग थोड़ी सी घटी थी, डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। तो बहुत ही माइनर से चेंजिंग हुई है, बट देखना पड़ेगा इस बार क्वार्टर 2 के नंबर किस तरीके से रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो के अंदर जिस भी कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।